नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने कोई 30 रुपए का ऑप्शन लिया था और आज वो 14 रुपीज का हो चुका है, मतलब हाफ हो चुका है, मगर वो मुझे जो लॉस दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का दे रहा है, तो आप क्या मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बट ये सत्य है और ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन लेने से डरते हैं ना, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आज कभी भी नहीं डरोगे, आज के बाद नहीं डरोगे। अगर आप एट द मनी ऑप्शन लेने में घबराते हो कि उसका प्रीमियम अगर गिरा तो बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप ऑप्शन लेने के बाद फड़फड़ाने लगते हो कि भैया अब तो ये गया नीचे, निकलो बाहर, और जैसे ही निकलते हो उसके बाद भाग जाता है, तो दोस्त आज के बाद आप ऐसा भी नहीं करोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा, अपना ट्रेड बताऊंगा जो मैंने लिया हुआ है, और मैं गलत हूं लेकिन फिर भी मैं उस ऑप्शन को होल्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे लॉस दे ही नहीं सकता, बड़ा लॉस दे ही नहीं सकता। लॉस देगा लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो कहते हैं ना कि ऑप्शन में हो जाएगा, वो मुझे लॉस नहीं दे पाएगा। एक छोटा सा लॉस, मतलब 40 पॉइंट उल्टी डायरेक्शन में जाने के बाद भी स्टॉक मुझे एक बड़ा लॉस नहीं दे पा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इस चीज को समझिए। देखिए, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। कंप्लीट चीजों को समझिए, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक हिडन चीजें होती हैं जिस चीज को समझना है। आप एक पहलू को समझ जाएंगे तो आपको दूसरा पहलू समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चीजों को समझना है और कंप्लीट एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में आपको सत्य चीजें जो हैं वो दिखेंगी, रियलिटी दिखेगी कि आखिर ऐसा भी मार्केट में होता है। ये नहीं मैंने बोला अच्छा मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, इतना बताया, फुर, चलो जी बात खत्म। बात वहां पे खत्म नहीं होती है। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, आप 5 मिनट पे छोड़ के जा रहे हैं, तो आप सिर्फ 5 मिनट का ज्ञान लेके जा रहे हैं, ना कि 10 मिनट का। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये मेरा रिलायंस का अकाउंट है। मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं पहले तो। ठीक है, मैं किसी भी ब्रोकर को सजेस्ट नहीं करूंगा आप उसमें अकाउंट खोलिए। रिलायंस सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लेता है 35 रुपीज ऑप्शन की, तो मैं तो यहाँ पे किसी को भी नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे फंड्स इसमें ऐड है। मैं सोचता हूँ कहाँ स्विच मारते रहना, होल्डिंग पड़ी हुई है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी ये बात है। लेकिन फिर भी मैं जीरोधा में स्विच करने का सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सैमको इज बेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ट्रेड है क्या नहीं है। तो दोस्त, ये जो ऊपर वाले ट्रेड हैं ये तो मेरे इंट्राडे की ट्रेडिंग है जो मैं करता रहता हूँ बीच में। ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसको छोड़ दो। ये 1859 का प्रॉफिट है, इसको छोड़िए। इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो लेना देना है वो है इस वोल्टास की कॉल। मैंने स्टार्टिंग के मंथ में ही, मतलब 28 समथिंग को कि 29 को 1060 की वोल्टास की कॉल ले ली थी, क्योंकि मैं इसके अंदर बुलिश था और मुझे पता था कि ये 1100 तक जाना चाहिए। बट ये गया तो नहीं, उल्टी डायरेक्शन में आज आ चुका है। और तकरीबन आपको पता होगा कि वोल्टास का जो प्राइस है, अभी देखोगे कितना है, वोल्टास शेयर 1015। मतलब मेरी डायरेक्शन से, दोस्तों आपको पता होगा ये कुछ दिन पहले 1000 भी चला गया था। मतलब 60 पॉइंट ये रिवर्स जा चुका है मेरी डायरेक्शन से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझिए इस बात को। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, मुझे जो लॉस हो रहा है वो 8000 का दिखा रहा है। लेकिन इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए, मुझे 8000 का लॉस हो रहा है। मैंने ये 30 रुपए की कॉल खरीदी थी। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख पा रहे 30 रुपए 5 पैसे का मैंने ये कॉल खरीदा था, जो कि आज 14.50 पे आ चुका है। कुछ दिन पहले ये 9 रुपीज तक जा चुका था। मेरा टोटल लॉस इसमें 8000 समथिंग का हो रहा है, लेकिन ये मेरा पूरा लॉस नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी आप एक ऑप्शन खरीदते हो और अगर आप एक एट द मनी प्रीमियम खरीद रहे हो, तो उस केस में आप अपने ऑप्शन को हेज कर सकते हो। आखिर ये हेज क्या होता है, उसका भी एक तरीका रहता है। अब याद रखना, जब मैंने इस ऑप्शन को खरीदा था ना, उस टाइम ऑप्शन था 30 रुपए 5 पैसे का। मैंने उस दौरान क्या किया, मैंने खाली इसको नहीं खरीदा। जब मुझे दिखा कि 30 रुपए 5 लेने के बाद ये स्टॉक होल्ड नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह पे ये तो रखा ही, एक 1100 की कॉल जो थी वो शॉर्ट कर दी। क्या कर दी? शॉर्ट कर दी। ध्यान से समझना। आप मार्जिन कितना लगा ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा,
लेकिन सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ये हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1080 की कॉल भी शॉर्ट पड़ी हुई है, लेकिन पहले मैं 1100 की बात कर रहा हूँ। याद रखना, जब मैंने 30 रुपये 5 पैसे पे ये ऑप्शन खरीदा, उस टाइम पे जब मुझे दिखा कि नहीं मैं गलत साबित हो रहा हूं यहां पर, तो मैंने क्या किया, मैंने 1100 की कॉल को शॉर्ट कर दिया। वो मुझे कितने की पड़ी, चलिए मैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में लेके चलता हूं। ये हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे देख पाओगे 29 को ये मैंने ट्रेड जो था, सेटअप जो था वो बनाया था। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, तो मैंने उस कॉल को तकरीबन 18 रुपए 21 पैसे में शॉर्ट मारा था। 1100 वाली कॉल को कितने में, 1100 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया। मतलब मैंने 1060 वाली को बाय किया, दूसरी तरफ जो 1100 वाली कॉल थी 40 पॉइंट दूर क्योंकि 40 पॉइंट दूर जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर ये 1060 तक भी आता तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना था। अब जब मैंने इसको शॉर्ट मारा तो दोस्तों मेरे को देखो, ये 18 रुपए 21 पैसे मेरी जेब में, मैंने अपनी जेब से दिए 30 रुपए 5 पैसे, मतलब टोटल डिफरेंस जो होगा वो मेरा लॉस रहेगा। मतलब 12 पॉइंट का उस टाइम मेरा लॉस था। इसका 500 का लॉट है, तो 12 5 कितना हो गया, 60। तो मेरे को जो इसके अंदर टोटल लॉस होना था वो कितना होना था दोस्तों, वो होना था 6000 का, ठीक है। अब अगर ये पूरे मंथ कहीं ना कहीं 1090 आ जाता, मैं तब भी प्रॉफिट में था। ये 1100 आ जाता, मैं तब भी प्रॉफिट में रहता, ठीक है। मेरे को इसका प्रीमियम पूरा मिल जाना था 18 रुपए 21 वाला, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे गलत साबित हुआ। लेकिन गलत साबित होने के बाद क्या हुआ, गलत साबित होने के बाद ये मुझे कितना लॉस दे पाए। अब देखो, जब मैंने इस 1100 वाली कॉल को शॉर्ट किया तो मैंने देखा कि ये काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, तो मैंने इस 1100 वाली कॉल को कट कर दिया और इसमें 2464 का प्रॉफिट जो था वो बुक कर लिया। देखो मैंने इसमें 2464 का प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब मैंने तकरीबन 5 रुपीज, क्योंकि 5 इंटू 500 मतलब 5 पॉइंट मैंने अपनी जेब में ले लिए। दोस्तों अगर मैंने 5 पॉइंट अपनी जेब में ले लिए, इसका मतलब कि ये जो कॉल है 30.5 वाली, ये मुझे कितने की पड़ी, -5 कर दो, मतलब ये मुझे पड़ी 25 रुपए 5 पैसे की। कितने की पड़ी, 25 रुपए 5 पैसे की ये मुझे कॉल पड़ गई। अब बात समझ रहे हो शॉर्ट करने का क्या बेनिफिट रहा जब डायरेक्शन गलत हो जाए ना। अब देखो आप बोलोगे जब आपको पता है ऊपर जाना है, डायरेक्शन गलत होगी, तो आप एग्जिट क्यों नहीं किए। देखिए बड़ी बार ऐसा होता है जब हम ले लेते हैं तो जानबूझ के उल्टी डायरेक्शन में जाया जाता है, और उसके बाद जब हम एग्जिट मारते हैं तो वो रिवर्स आ जाती है पोजीशन। तो मेरी भी यही थिंकिंग थी कि भैया रिवर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम शॉर्ट कर देते हैं फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा टोटल लॉस 12 पॉइंट का है। लेकिन अगर मैं खाली 30 पॉइंट की चीज लेता, समझना, अगर मैं 30.5 की चीज लेता तो यहां पर मेरा लॉस पूरा 30 का होता अगर मैंने शॉर्ट नहीं की होती। लेकिन मैंने जब हेज करके काम किया तो मेरा टोटल नुकसान 12 पॉइंट कुछ का बन रहा है, आपको भी दिखाइए यहां पर। तो दोस्त अब आप इस बात को समझो, ध्यान से समझना इस बात को। 12 में से भी मैंने अपने 5 पॉइंट बुक कर लिए हैं, तो 12 माइनस 5 टोटल अभी जो मेरा नुकसान रहा 12 माइनस 5 में से वो रहा 7 पॉइंट का। 7 इंटू 500 मतलब मेरा अब टोटल नुकसान इसके अंदर कितना होगा, वो होगा 3500 का। कितना, 3500 का। मैक्सिमम लॉस मेरा कितना होने वाला है इसके अंदर, 3500 का। अब वो कैसे होगा उस चीज को समझते हैं, ध्यान से समझना, पहले चीजों को समझना फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। ये 3500 अभी भूल जाओ, इस चीज को समझो। अब देखो जब मैंने इसको बुक कर लिया तो मेरे टोटल पॉइंट पीछे बचे कहां गया, ये रहा 25.5। अब जब ये 25.5 पे था तो क्या मैंने इसको अकेला रखा, नहीं, मैंने इसको अकेला नहीं रखा। मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ उस टाइम पे जब मुझे दिखा कि अब ये दूर हो गया मेरी स्ट्राइक से, तकरीबन 30-40 कुछ चल रहा था उस टाइम, मेरे ख्याल से 30 भी नहीं 20 कुछ चल रहा था उस टाइम, 25-30। तो मैंने क्या किया, उस दौरान मैंने 1080 वाली कॉल को शॉर्ट मार दिया। अब मैं नीचे आ गया ना। देखो जब आपको पता है ना कि आप सही डायरेक्शन में हो, स्टॉक उस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप एक दूर की कॉल शॉर्ट मार सकते हो हेज करने के लिए, थोड़ा सा प्रीमियम खाने के लिए, क्योंकि वहां तक अगर ये नहीं भी पहुंचा तो मिल जाना था, 1100 नहीं भी पहुंचता तो मुझे प्रीमियम मिल जाता। बट जब अब मुझे दिखा भैया जी 1180 बड़ी दूर हो गया है, अब तो 1080 भी जाना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 1080 वाली कॉल को भी यहां पर शॉर्ट कर दिया। दोस्तों ये कॉल मुझे शॉर्ट करने पे मिली 17.5 की,
कितने की मिली? 17.5 की। अब बात समझो, अब ये जो प्रीमियम मैंने 5 रुपए पहले वाला खा लिया था, उसके बाद मेरी जो कॉल का प्राइस है वो आ गया है एवरेज 25.5। दोस्तों इसमें से माइनस, देखो मैंने ये 1080 वाली कॉल को भी शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 17.5 को। तो दोस्तों देखो, पहले जो मेरा लॉस 12 पॉइंट का था, अब वो मेरा लॉस हो गया 8 रुपए का। कितने का? 8 रुपए का अब मेरा लॉस हो गया। मतलब अब मैं इस पूरे मंथ अगर इसको होल्ड करके रखता हूं और ये 1080 1060 तक नहीं पहुंचता है, तो मेरा टोटल लॉस कितना होने वाला है? 8 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, कितना मेरा टोटल लॉस जहां पे होने वाला है? 4000 रुपए का। इससे ज्यादा लॉस ये मुझे दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2500 मैं यहां पे बुक कर चुका हूं। देखो मैंने ऑप्शन 30 रुपए का खरीदा, 30 रुपए खरीदने के बाद ये जीरो भी हो जाता है, तो मेरा टोटल नुकसान यहाँ पे 4000 का होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक बड़े ऑप्शन को होल्ड कर सकते हो अगर आपको लगता है आपकी डायरेक्शन गलत होने वाली है। अगर आपको लगता है नहीं भैया कुछ दिनों के बाद मूवमेंट आ जाएगी, तब आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं भैया मूवमेंट भी नहीं आने वाली, तो आप फिर क्या कर सकते हो? और नीचे वाली कॉल शॉर्ट मार सकते हो। अब देखो अगर ये पहुंच गया कहीं 990 980, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है अब तो इसने जाना नहीं है, मैं चुप करके क्या करूंगा? मैं 1020 वाली कॉल को आने वाले समय में शॉर्ट मार दूंगा। उसमें सिर्फ कितने पॉइंट लेने हैं? 8 पॉइंट का मेरा टोटल नुकसान है। अगर उसमें मैं ज्यादा ना सही सिर्फ 4 पॉइंट भी ले पाया, तो मेरे टोटल 4 पॉइंट बचेंगे। 4 पॉइंट इंटू 500, कुल मिला के 2000 रुपए का ही मेरा नुकसान होने वाला है। इससे ज्यादा नुकसान तो मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हेज करके चलते हो तो आप ऑप्शन में कमा सकते हो। अभी देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये वाली कॉल शॉर्ट मार दी हुई है, तो यहां पे मेरे को 3900 का लॉस हो रहा है 8000 का। मतलब कुल मिला के अभी अगर आप मुझे पूछो कि आपको कितना नुकसान हो रहा है ये सारा करने के बाद, तो देखो मैं यहां पे 2600 प्लस बुक कर चुका हूं, प्लस मुझे यहां पर ये जो 3925 है ये भी मिल रहा है 39.25। तो कुल मिला के मेरी जेब में जो अभी तक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6525 माइनस इसमें से अगर मैं ये 8000 कर देता हूं, कितने? 8000। तो दोस्तों मेरा जो टोटल नुकसान रहेगा वो कितना रहेगा? 1475। मतलब देखो मैंने 30 रुपए का ऑप्शन लिया हुआ है, वो ऑप्शन मुझे कुल मिला के अभी तक सिर्फ 1475 रुपए का नुकसान दे रहा है। मतलब कितने पॉइंट दे रहा है? 3 इंटू 500, कुल मिला के 1500 रुपए का नुकसान देके जा रहा है। तो दोस्तों ये हेजिंग स्ट्रेटजी रहती है। अब देखो इस दौरान अगर स्टॉक बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर ये स्टॉक देखो किसी दिन अगर एकदम से मूवमेंट आ गई, फास्ट मूवमेंट आई और 1060 तक पहुंच गया, इस महीने 1070 तक पहुंच गया, तो मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा पैसा दे जाएगा, ये कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, तो मैं इसका पूरा प्रीमियम भी खा सकता हूं। या फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं है नीचे नीचे जा रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 1020 वाली कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। जहां पे मैं लॉन्ग था वहां पे मैं बेरिश हो जाऊंगा। सिंपल सी ये बात है, फंडा है। तो कुल मिला के अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो दोस्त मेरा जो टोटल नुकसान है वो 4000 का है, लेकिन अगर मैं अभी पोजीशन क्लोज करता हूं तो मेरा नुकसान सिर्फ 1500 रुपए का है। ठीक है, तो ये अभी भी पूरा मंथ मेरे अंदर पड़ा है, 20 डेज पड़े हैं। किसी दिन भी अच्छी मूवमेंट आ गई तो ये वाली कॉल अच्छा खासा भागना शुरू कर देगी, तो उस केस में मुझे लगता है कि हाँ भैया मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया हूँ, तो मैं निकल जाऊंगा। करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4000 का नुकसान कर दो, ठीक है, या फिर 2500 का यहाँ पे नुकसान कर दो मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ तो वहां पर निकल जाओ, तो मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हेजिंग की जाती है। बस पास वाली कॉल को बाय कर लो, जो भी डिफरेंस रहता है वही अपना नुकसान रहता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1020 पे कोई स्टॉक देखा, आपको अच्छा दिखा, आपने 1020 वाली कॉल ले ली, 1040 वाली कॉल शॉर्ट कर दी। अब अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने वाली है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब 1000 का लेवल जो है वो टेस्ट करेगा, तो दोस्त इस केस में आप क्या करो, जब आपने ये पोजीशन बना दी बुल स्प्रेड, जैसे ही ये स्टॉक 1000 के पास आता है, ठीक है, उस लेवल पे आप अपना जो शॉर्टिंग वाला ट्रेड होता है वो एग्जिट कर दो। अगर वहां से रिवर्सल आया तो आपको यहां पे अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो भी एक तरीका रहता है। या फिर इसके अलावा भी एक तरीका रहता है कि आप ऊपर वाले 2 प्रीमियम शॉर्ट कर दो। जैसे कि यहां पर ये जो 30 रुपए की उस टाइम कॉल थी,
अगर ये 30 रुपए वाली मैंने बाय की थी तो कोई मैं 1120 वाली जो उस टाइम 15 रुपए चल रही होती, उसकी 2 कॉलें मैं शॉर्ट कर देता तो टोटल मुझे 30 पॉइंट यहां पे मिल जाने थे। तो उस केस में अगर ये पूरे मंथ 1120 तक नहीं भी पहुंचता तो दोस्त मुझे ये 30 पॉइंट मेरी जेब में आ जाने थे, मेरी जेब से कुछ नहीं जाना था और यहां पर मुझे अच्छा प्रॉफिट आ जाना था। ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है, बहुत सारे तरीके आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगा। बस मुझे इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, ताकि मैं अपने एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर पाऊं। दूसरी चीज, अब इसको बनाने के लिए कितना मार्जिन मेरा लग गया होगा, तो देखो आपको पता है कि जीरोधा का जो अकाउंट है वहां पे शो कर देता है। तो मैं आपको ना एक बास्केट ऑर्डर बना देता हूँ, कितना मतलब पैसा लगता है एक बुल स्प्रेड बनाने में, इस तरह से शॉर्ट वगैरह करने के लिए कितना पैसा लग गया होगा मेरा, मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगा, या बड़ा अमाउंट अगर आप सोचो कोई लगता है तो वैसा नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ मेरा मार्जिन कितना लगा। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी मेरी कॉल्स रहती हैं, जो भी मेरे शेयर रहते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो दोस्तों मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी मैंने एक पोर्टफोलियो का स्टॉक भी शेयर किया है, आप उसको देखना चाहते हैं तो एनालिस्ट साजन मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, वहां पे मुझे ज्वाइन कीजिए। एनालिस्ट साजन करके ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको इतना अच्छा बजाज फिनसर्व का स्टॉक दिया, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी मेरी स्टडी होती है तकरीबन मैं शेयर करता रहता हूँ। डाबर का स्टॉक मैंने यहाँ पे शेयर किया था। तो जो लेवल मुझे अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, सिर्फ स्टडी के लिए। अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर तो कि वोल्टास में मुझे कितना मार्जिन लगा, कितना नहीं लगा। तो सिंपल है, वोल्टास की कॉल देखो, जब मैंने शॉर्ट की थी 30 रुपए की थी, तो ये वोल्टास की 1100 वाली कॉल जब मैंने उस टाइम शॉर्ट की थी तो दोस्त कितने की मतलब मुझे पड़ी होगी, तो ये देखो NRML में सेल में उस टाइम मैंने बेची 18 रुपये समथिंग की थी ना, 18 रुपये 50 पैसे की। तो ये मैंने ऐड कर दी और उसके बाद यहाँ पर वोल्टास की 1060 की कॉल। देखो ज़्यादा दूर की कॉल तब शॉर्ट मारते हैं जब आप बिल्कुल तगड़े लेवल पे हो, आपको लगता है कि हाँ मार्केट जो है वो आपके हिसाब से जाने वाली है। तो ये मैंने 30 रुपये 50 पैसे में बाय की थी। तो देखो अगर उस टाइम आप ये करते तो ये टोटल मार्जिन जो आपको अभी बता रहा है वो बता रहा है 16,093, लेकिन इतना मार्जिन जो है वो लगा नहीं था। मेरा मार्जिन कुछ ज़्यादा लगा था, नियर अराउंड जहाँ तक मुझे याद है समथिंग मेरा 25,000 समथिंग जो है वो मार्जिन लग गया था। तो फिलहाल के लिए अभी तो ये बता रहा है 16,093, लेकिन उस टाइम जो मेरा मार्जिन लगा था वो 25-30 तक का लग गया था, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ज़्यादा प्रीमियम जो है ईटिंग नहीं होती है, तो दैट्स वाई अभी यहाँ पे मार्जिन कम बता रहा है। 16,093 के साथ आप जीरोधा में काम कर सकते हो इस तरह से बुल स्प्रेड वगैरह बना के। ठीक है, तो अभी के लिए देखो मैंने जो कॉल शॉर्ट की हुई है वो मेरी है तकरीबन 1060 वाली। तो अभी के लेवल पे जो मेरा मार्जिन लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। तो वोल्टास की 1080 वाली मैंने कॉल जो है वो शॉर्ट की हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट, ठीक है, 17 रुपये 5 में शॉर्ट की हुई है। तो अभी जो मेरा मार्जिन ब्लॉक हुआ है अभी भी यही बता रहा है कि 16,575 कुछ मार्जिन ब्लॉक हुआ है। ठीक है, तो तकरीबन मार्जिन जो है मैं इतना कहता हूँ कि 20 से 25,000 लग जाता है। आप किसी भी स्टॉक में ये पोजीशन अगर इस तरह से बनाते हो तो जो मैक्सिमम मैंने देखा है 40,000 के करीब आप एक सेलिंग बाइंग की पोजीशन बना सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।